राइट। सो गाइज आज ना हम थोड़ा सा रिपोर्टिंग वगैरह पे पहले ध्यान देंगे कि हम ना जैसे अगर मान लो हमने अभी तक हम कहाँ थे कि हम एनालिटिक्स की बात कर रहे थे कि एनालिटिक्स डॉट गूगल अगर कहीं पे भी डालते हो तो थोड़ा सा ना दो तरीके के होते हैं। एक, बहुत सारे लोग ना एनालिटिक्स की ही रिपोर्ट आपको एक्सेस देते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो पूरा एनालिटिक्स। जिसने बनाया, जिसको प्रॉब्लम आई वो भी मेरे से पूछ सकता है। अदरवाइज आफ्टर क्लास यू गाइस कैन आस्क मी, है ना। तो ये हमारा एनालिटिक्स का है। ये कल जो बनाया था छोटा सा वही है। ये इंटीग्रेशन के बाद है। मैं आपको ना वो दिखाना चाह रहा हूँ ये जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स है जो चलती आ रही है पहले से ही ना, जिसका कि लोग आपसे रिपोर्ट मांगते हैं। आज ना हम शुरू करेंगे एक डाटा के साथ जिसमें ना बहुत सारा डाटा हो, जिससे कि आपको कुछ समझ में भी आएगा थोड़ा सा कि कितना कंटेंट है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि गूगल ने ना एक डेमो अकाउंट दिया हुआ है सबको, मर्चेंट सेंटर डेमो अकाउंट अगर आप डालेंगे ना, मर्चेंडाइज होते हैं। यहाँ पे आप डालेंगे गूगल मर्चेंडाइज सेंटर, अरे यार, गूगल मर्चेंडाइज सेंटर गूगल पे आप डालेंगे। यहाँ पे एनालिटिक्स हेल्प करके आएगा लिंक, और उसके नीचे आप जाएंगे। ये आप अपने यूज के लिए, अगर आपने खुद का नहीं बनाया, बहुत सारे लोगों ने बनाया नहीं होगा, साइट वाइट बनाना डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैंने ये फाइंड आउट किया कि यहाँ पे आप ऐसे आप गूगल पे सर्च करेंगे गूगल मर्चेंडाइज सेंटर, वहाँ पे एक ऑप्शन, ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये चीज मैंने क्लिक की, गूगल मर्चेंट सेंटर डेमो अकाउंट, यहाँ पे पहले लिंक पे मैंने क्लिक किया। ये गूगल का ही सपोर्ट पे है। तो सबसे पहला लिंक आ रहा है, ये बोल रहा है गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी, वेब डाटा, वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, गूगल का जो मर्चेंडाइज पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसका ये डेमो अकाउंट इन्होंने हमें शेयर कर दिया, जिससे कि हम सिखा सकें, सीख सकें और एनालाइज कर सकें डाटा के साथ। ऑलराइट। तो ये गूगल का मर्चेंडाइज मर्चेंट सेंटर का ये ट्रैफिक है, ठीक है। अब ये यूजर्स दिखा रहा है 6300, कन्वर्जन इधर दिखा रहा है, इवेंट काउंट दिखा रहा है, न्यू यूजर्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारे होते कैसे हैं, इसकी हम बनाते कैसे हैं पूरा का पूरा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कितने तरीके का ट्रैफिक होता है, ठीक है। एक होता है हमारा डायरेक्ट ट्रैफिक। डायरेक्ट ट्रैफिक का मतलब हुआ, अगर मैं ये डालता हूँ एसओडीएम, ये डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, डायरेक्टली डाल दिया, दिस इज डायरेक्ट ट्रैफिक। इसको कैलकुलेट करेगा, दिस इज डायरेक्ट ट्रैफिक, ठीक है। काम बंद कर देता हूँ बाकी दिस इज डायरेक्ट ट्रैफिक, ये यहाँ पे आएगा, डायरेक्टली कोई डालेगा। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब है अगर मैं इसको गूगल पे डालता हूँ ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ से मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। दिस इज ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। उसके बाद अनअसाइंड आ जाता है। अनअसाइंड में आप जाएंगे तो ये कई, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन मेरे को नहीं पता, बट कहीं कहीं ये यूजर जहाँ से भी आ रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं। अनअसाइंड so the value analytics uses when there are no other channels rules that match that event order। अच्छा, हमने क्या किया हुआ है कि इवेंट ना, हमने इवेंट क्रिएट किए हुए हैं इसमें। जब आप इसके एडमिन में जाके इवेंट्स क्रिएट करोगे ना, यहाँ पे इवेंट्स, इवेंट्स यहाँ पे इवेंट पे जाके जब आप अपने एनालिटिक्स में जाओगे तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो इवेंट्स, है ना। जब इवेंट्स वगैरह क्रिएट करोगे ना, तो यहाँ पे इवेंट काउंट कर रहा है, तो जो अनअसाइंड है उसका बोल रहा है एज पर डाटा। हम उसी पे चलते हैं वापस। ये सारे इवेंट्स क्रिएट किए हुए हैं, बिगिन, चेकआउट, क्लिक, एरर, फर्स्ट विजिट, इस तरीके से इन्होंने इवेंट्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद पेड सर्च। पेड सर्च का मतलब हो गया पेड सर्च में भी दो तरीके का होता है, एक होता है पीपीसी और एक होता है सीपीसी, है ना, कॉस्ट पर क्लिक, और एक होता है पे पर क्लिक करके जो होता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस पेड में आ जाएगा कि एक फेसबुक के थ्रू जो कंटेंट आ रहा है, और एक हमारा जो गूगल के ऐड के थ्रू आ रहा है, वो भी हमारा पूरा निकल के आता है जब हम इसमें अंदर जाएंगे तो, ठीक है।
यहाँ पे आप और ऑप्शंस देखोगे ना, जैसे ये हमने दिखा दिए, फिर ऑर्गेनिक सोशल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं व्यू ट्रैफिक, इसी के अंदर पूरा जाता हूँ, क्योंकि ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए जब कल को आप रिपोर्ट बनाओगे, क्योंकि अभी मैं रिपोर्टिंग सेक्शन पे जाने वाला हूँ। तो ये गया मैं, ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया, जिसकी मैं बात कर रहा था ना कि ऑर्गेनिक सोशल, रेफरल, ठीक है, पेड वीडियो, ऑर्गेनिक वीडियो। अब देखो होता क्या है ना कि रेफरल जो होता है, रेफरल और आपका इन्फ्लुएंसर, जो दो होते हैं जो ट्रैफिक, वो दोनों ना अलग अलग होते हैं। मतलब रेफरल का मतलब हो गया आप किसी ने आपको रेफर कर दिया, ठीक है। इन्फ्लुएंसर का मतलब हो गया, रेफर में क्या होता है कि उसको हो सकता है पैसा मिले, हो सकता है ना भी मिले। और इन्फ्लुएंसर में क्या होता है, आपने इन्फ्लुएंसर को एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया, उसके बाद वो उसको आपके बारे में बता रहा है, ठीक है। पेड वीडियो के थ्रू, ऑर्गेनिक वीडियो के थ्रू ट्रैफिक आया, क्रॉस नेटवर्क के थ्रू ट्रैफिक आया, ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू ट्रैफिक आया, इसको देख सकते हो। उसके बाद यूजर्स, यहाँ पे आप देखोगे तो यूजर्स दिखा देगा पूरे के पूरे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद सेशंस कितने। अब यहाँ पे अगर किसी को समझ में ना आए ना कोई सभी टॉपिक, तो मेरे को बता देना। यूजर्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने थे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सेशन, सेशन अब देखो यहाँ पे यूजर्स कम है बट सेशन ज्यादा जनरेट हुए, इसका मतलब ये हुआ कि ये यूजर्स हो सकता है मल्टीपल टाइम आए हो इनमें से कुछ यूजर्स, ठीक है। एंगेज्ड सेशन, अब एंगेज सेशन पे आप जाओगे ना तो ये दिखा देगा द नंबर ऑफ, यूसुफ इज ज्वाइनिंग। तो एंगेज सेशन में क्या है, द नंबर ऑफ सेशन दैट लास्टेड लॉन्गर देन 10 seconds और हैड ए कन्वर्जेशन इवेंट और हैड 2 or more स्क्रीन पेजेस। तो एंगेज सेशन एक तो ये हो गया कि एचओडीएम पे मैं गया। दूसरा एंगेज सेशन क्या रहेगा, मान लो मैंने यहाँ पे जाके दूसरे साइट पे, दूसरे लिंक पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने मान लो डाउनलोड ब्रोशर पे क्लिक किया, इस तरीके से। तो जितना मैं एंगेज रहा इसमें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये मेरा एंगेज सेशन में आएगा अगर मैं 10 सेकंड से ज्यादा रुका या फिर मैंने 2-3 जगह पे क्लिक किया, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी, आपने भी बताया कि एंगेज सेशन 10 सेकंड से ज्यादा, तो ये मतलब ये 10 सेकंड का टाइम स्लॉट मतलब जरूरी है? ऐसा नहीं मतलब वो आया और चला गया तो वो काउंट नहीं होगा? तो बाउंस रेट होगा ना, तो हाँ, बाउंस, वो तो बाउंस रेट हो गया। ठीक है। तो एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन, तो ये दिखा रहा है कि एवरेज एंगेजमेंट टाइम कितना था, 1 महीने 1 मिनट 3 सेकंड का। एंगेज सेशंस पर यूजर्स, ठीक है, ये एंगेज सेशन ये हो गया, पर यूजर कितने थे, तो 0.73 हो गया। उसके बाद इवेंट्स पर सेशन, इवेंट का मतलब हुआ कितनी जगह पर उसने क्लिक किया, मतलब आपने जो इवेंट्स इसमें क्रिएट किए हुए हैं। आप जब इवेंट क्रिएट करोगे आपको समझ में आ जाएगा, इसमें भी मैं दिखा दूंगा कैसे होता है वो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा यूजर की जर्नी होगी यहाँ पे। तो इसको ना हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, पूरी को ओवरव्यू पे आ जाते हैं कि ये सारे पॉइंटर्स होते क्या है। कल को जब आप रिपोर्ट बनाओगे ना तो यही चीजें आपसे मालूम आएंगी। और अगर आपको कोई बोलता है कि हमारे हमारे यूजर्स कैसे बढ़ेंगे, तो उसका ना आप एनालिटिक्स का एक्सेस लेके, चाहे यूनिवर्सल एनालिटिक्स लेना या ये वाली एनालिटिक्स ले लेना, और यहाँ से ना आप पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इस अकाउंट को देखो, analytics.google.com, एनालिटिक्स यहाँ पे बोल रहा है यूटीएम सोर्स, मतलब यूटीएम जो सोर्स है हमारा, इसका मतलब डेमो अकाउंट, ठीक है। डेमो अकाउंट के नाम से ये आया है हमारा, उसकी हम रिपोर्ट देख रहे हैं पूरी की पूरी। तो ये इसने बना के हमें दे दिया है, तो इस तरीके से होता है। अब यूजर्स और न्यू यूजर्स, यूजर्स का मतलब है सारे यूजर्स, एक्टिव यूजर्स, और न्यू यूजर्स का मतलब है इनमें से जैसे, नंबर ऑफ न्यू यूजर्स ऑन अ पर्टिकुलर वेबसाइट। मतलब इसमें क्या हो गया कि अगर ये जानना चाहते हो कि कितने मतलब पुरान मतलब जो जिनको हम बोलते हैं ना कि रिपीटेड यूजर्स कौन से, तो 35,000 माइनस 29,000 कर दोगे तो वो आपके रिपीटेड यूजर हैं जो दोबारा से आए हैं इस पे, है ना, जो कि बहुत कम डाटा है। तो यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, नए यूजर्स जितने कम हो, मतलब नए यूजर्स भले ही हो बट पुराने यूजर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं यहाँ पे। आपको हो सकता है कि आपको ना कुछ भी क्लाइंट मांग ले कि भाई मेरे को ये चीज दे के दे दो, एड कंपैरिजन की, आपको कंपैरिजन बनाना है डायमेंशंस में जाके। ये अभी इसमें नहीं घुसता, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले ये समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें ही दिखा रहा है आपको कि ये कहाँ से ट्रैफिक आया है पूरा का पूरा, स्टेट कौन कौन सा है, इंडिया से कितने यूजर्स आए लास्ट 30 मिनट्स में, ठीक है। ये व्यू रियल टाइम दिखा देगा। यहाँ पे डायरेक्ट जो मैंने बताया ये ऑर्गेनिक सर्च है, ये क्रॉस नेटवर्क है, ठीक है, ये अनअसाइंड है, और पेड सर्च, और इस तरीके से ही होता है आपका, ठीक है। ये पूरा था। उसके बाद हम आते हैं यूजर एक्विजिशन। अरे सर, थोड़ा सा यहीं पे रुक जाते हैं ओवरव्यू वाले सेक्शन में, जहाँ ये क्रॉस नेटवर्क का मतलब ये हुआ ना कि जो यूजर फेसबुक से आया या जो व्हाट्सएप लिंक के थ्रू आया, कभी कभी हम वेबसाइट का लिंक व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर देते हैं, या कहीं उस पे इमेज पोस्ट पे भी हम मेंशन कर देते हैं, तो वही मतलब हुआ या कुछ और मतलब हुआ क्रॉस नेटवर्क का?
मतलब ये कहीं ना कहीं से रीराउट होके वेबसाइट पे आया है। ये क्रॉस नेटवर्क्स ना, जो मैंने पढ़ा था उस हिसाब से, और मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से है कि अगर 2-3 जैसे पहले फेसबुक से आया, फेसबुक से क्लिक किया और वहां पे चला गया, फिर वो वेबसाइट। क्रॉस नेटवर्क इज द चैनल बाय विच यूजर अराइव एट योर साइट वाया एड्स दैट अपीयर ऑन ए वैरायटी ऑफ नेटवर्क सर्च एंड डिस्प्ले। मतलब मल्टीपल जगह पे हमारा उसको दिखा था, मतलब इंस्टाग्राम पे भी दिखा, फेसबुक पे भी दिखा और डायरेक्टली भी दिखा, तो फिर वो हाँ। जैसे हमारे यूजर आ गया हमारी साइट पे, बाय विच यूजर अराइव दैट अपीयर्स ऑन ए वैरायटी ऑफ नेटवर्क, सर्च पे भी डिस्प्ले पे भी, तो उसको जो है क्रॉस नेटवर्क मान के चलेगा वो GA4 में। ठीक है, क्योंकि मैं GA4 का डाटा दिखा रहा हूँ। जी। ठीक है, तो ये मतलब मल्टीपल जगह पे यूजर उसको दिखाए, तो इतने नए यूजर आए हैं, उससे फिर एंगेज हुए हैं, ये एंगेजमेंट रेट रहा है, ये पर सेक ये हो गया। इसके बाद ये यूजर एक्विजिशन में हूँ अभी मैं। ठीक है, तो यूजर एक्विजिशन को और आप ठीक से देख लेना, बट ये आपको पता होनी चाहिए। मतलब कैसे, आज जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो मेरा रिपोर्टिंग पार्ट है, कि रिपोर्ट कैसे बना के देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर मान लो आप किसी भी क्लाइंट के लिए ज्वाइन करते हो और वहाँ पे पहले दिन आप उनको रिपोर्ट बना के दे देते हो, तो वो बहुत अच्छा खुश होंगे। या फिर आपको जैसे ही डाटा मिलता है आप पूरी उसकी रिपोर्ट बना के उनको दे दोगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में, तो वो बहुत ठीक रहता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा। अब मैं आता हूँ ट्रैफिक एक्विजिशन पे। ये हमारा ट्रैफिक एक्विजिशन है, कि कहाँ से कितना ट्रैफिक, कौन सा, ये तो डिफॉल्ट दिखा रहा है हमारा पूरा ऑल यूजर्स का। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, पूरे को फिल्टर लगा सकते हैं। ये हमारा पूरा डाटा आया है, इसके अंदर अलग अलग है, एंगेज सेशन अलग है, एवरेज एंगेजमेंट टाइम अलग है, एंगेजमेंट ये है। तो इसको एक बार आप देख लेना, उसके बाद ये हमारा ओवरव्यू था, उसके बाद हम एंगेजमेंट में जाते हैं ओवरव्यू में। ठीक है, अब ये दिखा रहा है हमारा डाटा, तो टोटल व्यूज कितने थे, इवेंट काउंट कितने हुए हमारे। ठीक है, मतलब इतने व्यूज थे, इस तरीके से इवेंट काउंट हुए, कहाँ पे यूजर आया था यूट्यूब से, ये पूरा का पूरा आपको ना डाटा निकाल के यहाँ पे दे देगा। किस पेज टाइटल पे आया, स्क्रीन क्लास क्लास क्या था उसका, पेज टाइटल क्या था, कहाँ पे आया था, व्यूज ये कहाँ किया, यूजर एक्टिविटी ओवर टाइम कितनी घटी है, ये सारी की सारी। व्यू पेजेस एंड स्क्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस स्क्रीन से कौन सा पेज उसने देखा, स्टिकनेस कितनी है इसकी। अगर मैं इसके पेजेस एंड स्क्रीन में जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिखा देगा ये ऐप, गूगल से गूगल मर्चेंटाइज के उस पे गया, फिर शॉपिंग कार्ट पे कितने ये पेज है, मतलब कौन सी पेज पे था वो। ठीक है, मतलब कौन सी स्क्रीन पे था वो, ये शॉपिंग कार्ट पे इतने लोग पहुंचे थे, फिर मेंस के पे इतने पहुंचे। फिर होता क्या कि यहाँ से हम लोग ना ये पता करते हैं कि कितने लोग ऐसे थे जो हमारे डायरेक्टली शॉपिंग कार्ट तक पहुंचे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्रिएट कर सकते हो आप पूरा का पूरा, जब भी आप कस्टम कर सकते हो इसको, टाइमिंग लगा सकते हो, ट्रैफिक सोर्स निकाल सकते हो, पूरा निकाल सकते हो आप। जब इसको बनाओगे ना तो आपको समझ में आएगा, रिपोर्ट से और भी समझ में आएगा जब मैं रिपोर्ट निकालूंगा। ठीक है, कि लैंडिंग पेज की व्यू कितनी थी, जियोग्राफी किस जगह से आपके लैंडिंग पेज के यूजर्स कहाँ से आए थे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना कि लैंडिंग पेज अगर आपका अच्छा है और बाउंस नहीं तो ठीक है। ये हमारा लैंडिंग पेज है पूरा का पूरा, सेशंस वाई लैंडिंग पेज ओवर टाइम। ये ये अगर मैं उठा लेता हूँ, टाइप कर, ये इस पेज पे, तो इस पेज के बारे में बता रहा है यहाँ पे, आप देखोगे ना कि इस पेज पे इतने सेशंस जनरेट हुए थे, इतने यूजर्स आए थे। ठीक है, नए यूजर्स इतने थे,
ये इनका एवरेज टाइम एंगेजमेंट टाइम है और ये कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन से आप इसको कन्वर्जन ऑल इवेंट्स दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप इसमें जाओगे ऐड टू कार्ट में यहाँ पे देखिए, देख रहे हो व्यू आइटम में कितने थे, ये इन्होंने इवेंट्स लगाए हुए हैं, ये ऑल इवेंट है कि ऐड टू कार्ट पे कितने गए थे। अब यहाँ अगर आप टोटल देखोगे तो इतना दिखा रहा है 6535। अगर आप इसके ऐड टू ये परचेज में जाओगे जो कि फाइनल डिसीजन है, 6535 में से 599 मतलब 10% नियर। हाँ 600 लोग आए थे इनके डायरेक्ट मतलब 6000 लोगों में से भी, मतलब ये गूगल का डाटा है, ठीक है। तो यहाँ से 600 लोग 599 लोग परचेज तक पहुंचे यहाँ पे। अगर मैं ऐड टू कार्ट की बात करूँ तो कितने लोग ऐड टू कार्ट पे पहुंचे, तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपका इवेंट क्रिएट हो जाता है। आप जिस भी पेज पे ले जाओगे वहां पे आप इवेंट्स क्रिएट कर दोगे। 875 लोग थे जो ऐड टू कार्ट तक पहुंचे, उसके बाद 600 लोग थे जो आपके फाइनल कन्वर्जन तक पहुंचे। व्यू आइटम पे भी इन्होंने क्योंकि कन्वर्जन लगा रखा है, जब कोई आइटम को व्यू करता है तो इतने यूजर्स थे, तो दिस इज द कन्वर्जन जो कि हमारी एग्जैक्ट मेट्रिक होती है कि हमें एक्चुअली ये करना है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, परचेज। परचेज पे कितने लोग पहुंचे थे हर एक पेज का। अब ये हर एक लैंडिंग पेज का बता रहा है कि भाई इस लैंडिंग पेज पे इतने लोग पहुंचे थे, इस पे इतने पहुंचे थे। अगर मैं इसको अप कर देता हूँ तो ये सबसे ज्यादा ये basket.html है। यहाँ पे क्या है, आप जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस लैंडिंग पेजेस बनाते हो तो ना, तो ये basket.html है। इसका मतलब ये है अगर मेरे कार्ट में यूजर्स होते तो यहाँ पे दिखा देता, तो यहाँ पे मेरे कार्ट में यूजर्स नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा दिखा रहा है कि बास्केट में जो है नंबर ऑफ ये। तो इस तरीके से आप लैंडिंग पेज का भी पूरा का पूरा ऐड कर सकते हो। आप अपनी साइट पे भी करोगे तो यहाँ पे आप लगा के इसको ऐड फिल्टर करके आप अपनी साइट पे भी इन सब सेलेक्ट डायमेंशंस वगैरह करके मेंबर लेवल एज ये सब भी निकाल सकते हो कि एज अगर डेमोग्राफिक एज निकालना चाहते हो, ठीक है। कंटेंट्स, अब इसमें वैल्यू, अब मेरे को पता नहीं है इन्होंने क्या वैल्यू डाली हुई है। अगर मैं एज कंटेंट्स 10 तो यहाँ पे ना मैं लगा सकता हूँ अपने फिल्टर्स, क्या। तो ये हमारा उनका है। यहाँ से लैंडिंग पेज का हो गया, ये इवेंट्स का हो गया, कन्वर्जन का हो गया, ठीक है। ये कन्वर्जन पे भी जाते हैं हम। समझ में आ रहा है ना कि हम किस तरीके से यूजर्स का पता करते हैं कि लैंडिंग पेज से कितना ट्रैफिक आया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप GA4 इंटीग्रेट करके चलो हर एक पेज पे, हर जगह ना आपका काउंट होना चाहिए। जैसे इन्होंने कन्वर्जन पे इन लोगों ने ये इवेंट्स काउंट कर रखे हैं, ये इनके कन्वर्जन के इवेंट है। ये इवेंट नेम है व्यू आइटम, तो व्यू आइटम एक आपका कन्वर्जन कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। टोटल रेवेन्यू, क्योंकि व्यू आइटम करने पे इनका रेवेन्यू कुछ नहीं आ रहा है तो इन्होंने वैल्यू जो रखी हुई है इसकी 0 रखी हुई है। इसी तरीके से परचेज की वैल्यू इन्होंने रखी हुई है, जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वहां पे इन्होंने ऐड की हुई है, तो यही एक कॉस्ट दिखाएगा, बाकी सबको 0 ही दिखाएगा, ठीक है। इसको आप और 50 कर सकते हो। ये मैं आपको गूगल का इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डाटा बहुत सारा है, अदरवाइज आप देखते तो वो आपको समझ में नहीं आता। फर्स्ट विजिट का भी दिखा रखा है बट उसकी वैल्यू 0 है। गाइज कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में ना आ रहा हो, प्लीज बता देना है, ठीक है। आप खुद से भी करना, वेरी इजी है कि गूगल मर्चेंटाइज पे जाके आप कर सकते हो। अगर आपने खुद से नहीं बनाया है तो इससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा व्यू कार्ड पे कितने। जी तो ये हो गया हमारा। अब हम मोनेटाइजेशन पे जाते हैं। मोनेटाइजेशन क्या है, तो मोनेटाइजेशन में ये आपको दिखाएगा, ओवरव्यू में जाएंगे हम। ये आपके GA4 की सारी एनालिटिक्स दिखा रहा हूँ मैं कि इसके कितने कितने पैरामीटर्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये एडवांस है, ठीक है। आपको अगर ये सारी चीजें भी आती है तो आप बोल सकते हो किसी को भी कि आप भी गूगल एनालिटिक्स, वेब एनालिटिक्स के एक्सपर्ट है, मतलब कहीं ना कहीं आपको आता है। अगर आप अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हो और आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मैं आपका एनालाइज कर सकता हूँ डाटा, मैं एनालिटिक्स के थ्रू बता दूंगा कि लैंडिंग पेज कौन सा काम कर रहा है, कन्वर्जन कहाँ पे यूजर आपका ब्रेक हो रहा है, क्योंकि आप GA4 इंटीग्रेट कर दोगे उसमें टैग मैनेजर। तो कन्वर्जेंस कहाँ पे रुक जा रहे हैं, ठीक है, पूरे के पूरे इवेंट्स कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, कहाँ पे युक रहे हैं, कहाँ का यूजर आ रहा है, कहाँ का एक्विजिशन है, ये पूरा आप दिखा दोगे। अभी मोनेटाइजेशन में अगर मैं जाता हूँ तो ओवरव्यू दिखा रहा है 68,000 यूजर्स थे लास्ट 28 डेज में। अगर मैं इसको हटा के
लास्ट 7 डेज करती हूँ यहाँ पे। आप पूरा ना प्ले करना है इसके साथ, जो चीज समझ में ना आए तो मेरे को बताना, बट लोग बहुत कम बताते हैं, है ना। मेरा तो फायदा ये है, जितना कम बताएंगे मेरे को जितना उतना कम टाइम देना पड़ेगा, बट आई वांट कि आपने पैसा दिया है तो आप यूज करें। ठीक है, क्योंकि मैं गूगल का इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि गूगल का आप दिखा सकते हो, क्लाइंट का आप दिखा नहीं सकते। मेरे पास 15 अकाउंट्स है बट मैं दिखा नहीं सकता किसी का, बट गूगल इज बेस्ट, है ना। तो परचेज रेवेन्यू, टोटल परचेजेस, परचेजर्स, फर्स्ट टाइम परचेजर्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जिन्होंने पता होता है ना कि 127 में से ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार मेरा यूजर जो है लिया था। अब ये कहाँ से आए, ये पूरा का पूरा आइटम परचेज, आइटम क्या था, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। उसमें भी अगर मैं यहाँ पे फिल्टर होंगे तो पूरी की पूरी में रिपोर्ट, एडिट कंपेरिजन, यहाँ पे कंपेरिजन भी लगा सकते हैं, एड न्यू कंपेरिजन। अब इस ये डायमेंशंस मेरे को पता नहीं है, बट यहाँ पे जाके आप पूरा का पूरा कर सकते हो। ई कॉमर्स परचेजेस कौन कौन सी, मतलब ई कॉमर्स के थ्रू कौन कौन सी परचेज हुई है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये चीज हर कोई मांगता है, जब आप ई कॉमर्स के बिजनेस में जाएंगे ना तो ये रिपोर्ट हर कोई मांगता है। तो जब आप रिपोर्ट बनाएंगे ना तो ये वाला सेक्शन आप रख सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये हमारा आया, सुपर जी टुम्बुक रिसाइकिल्ड बैकपैक ही आ गया आपका, ठीक है। गूगल कैंपस बाय की है, इतनी थी। आइटम रेवेन्यू, रेवेन्यू इतना था इसका, ठीक है। इसकी कॉस्ट इतनी थी, इसके 10 आइटम बिके। ये पूरा का पूरा ई कॉमर्स परचेज दिखा रहा है आपको, ठीक है। पूरी की पूरी आपको डाटा दिखा देगा, परचेज की जर्नी देखोगे आप यहाँ पे। ये देखो, अबेंडन रेट देख रहे हो कितना ज्यादा है, यहाँ से इतने लोग अबेंडन हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। रेट कितना है, 31%, 60% है अबेंडन रेट, ठीक है। डेस्कटॉप के यूजर्स कितने हैं, जिसमें से कि परचेज पे 88 है, मतलब डेस्कटॉप से जो 4,000 के करीब जो लोग आए थे उनमें से 88 लोगों ने परचेज किया। मोबाइल पे 1737 लोग आए जिनमें से 10 लोगों ने परचेज किया। टैबलेट और स्मार्ट टीवी से किसी ने मेरा परचेज ही नहीं किया, परचेज जर्नी में अगर मैं जाऊँ, ठीक है। सर एक बार ये ऊपर आइएगा, अबेंडन अबेंडन रेट वो होता है ना जो कार्ट पे आके किसी ने परचेज नहीं किया। अब वो यूजर भाग गया, ठीक है। हाँ वही ना। हाँ, तो 5600 लोगों में से 2800 लोग लास्ट में आके लौटे, ठीक है। इस जगह पे तो एक जिन्होंने सेशन स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये था उसका, ठीक है, जहाँ पे क्लोज हुआ आपका फनल। उसमें से 50% लोगों ने प्रोडक्ट देखा, एड टू कार्ट तक पहुंचे 19% लोग, चेकआउट पे 39%। इनमें से जो 39% थे उन्होंने चेकआउट पे अबंडन। मतलब ये 331 में से जो 39 लोग थे। हाँ, तो ये घटता जा रहा है ना, घटता जा रहा है। टोटल 5400 लोग थे जिसमें से 3600 लोग, ये देख रहे हो, टोटल 5600 पीपल थे जिसमें ठीक है। 36 लोग इस फनल पे आए। उसके बाद इनमें से स्टेप 2 पे इतने लोग आए, 2300 रह गए, ठीक है। उसके बाद इसमें से लौटे 331 लौटे। उसके बाद 117 लोग थे जिन्होंने चेकआउट बिगिन किया, और इसके बाद 98 लोग थे जिन्होंने की परचेज पे चले गए। परचेज पे चले गए। तो ये जो 98 लोग हैं इनकी जर्नी ये थी। टोटल 5600 में से इस तरीके से स्टार्ट हुआ, इस तरीके से स्टार्ट हुआ। तो जो मैक्सिमम जो टूटा है वो व्यू प्रोडक्ट पे टूटा है, मतलब व्यू प्रोडक्ट से ऐड कार्ड पे जाने पे ज्यादा दिक्कत हुई है। और उसके बाद भी आप देखोगे 117 लोग थे जो कि चेकआउट जिन्होंने शुरू किया, और 90 मतलब टोटल 20 लोगों ने चेकआउट के बाद रुक गए वो चेकआउट में। तो हो सकता है कि इंटरनेट की वो कुछ ही बैंक की प्रॉब्लम रही हो या जो भी रही हो, तो उसको आपको सही करना पड़ेगा। इसके लिए इसको हम यूज करते हैं। पेमेंट गेटवे। और सर दूसरा वाला जो बताया आपने कि ना उस पे, अरे यार इस पे क्या नाम से, अबैंडन उसका जो, क्या अबैंडन उसका थर्ड ग्राफ जो बताया वो व्यू के, उन्होंने प्रोडक्ट तो व्यू किया लेकिन वो उसके बाद एग्जिट कर गए, करेक्ट, हाँ। एड टू है ना। कार्ट, व्यू प्रोडक्ट पे उनको मजा नहीं आया और वो भाग गए। ठीक 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 ठीक। फिर चेकआउट जर्नी, ये परचेज जर्नी थी। अब चेकआउट जर्नी पे ये वाली जर्नी तक जाएंगे हम। तो यहाँ से ना आप किसी का भी एनालिटिक्स निकाल के दे सकते हो उसको कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या थी। अब देखो ये चेकआउट में दिखाएगा आपको कि जो टूटे थे यूजर्स वो क्यों टूटे थे। तो जिन्होंने 274 लोग ऐसे थे जिन्होंने स्टार्ट किया अपना चेकआउट, ठीक है। उसके बाद एड शिपिंग, क्योंकि वो अपना एड्रेस वगैरह भी डालते हैं ना, तो यहाँ से जो यूजर्स आए वो ये रहे, ठीक है। जो यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद एड पेमेंट पे इतने लोग थे, इतने टूटे, ये मतलब शिपिंग और एड पेमेंट तक थे, और एंड में जो परचेज वाले थे वो यहाँ पे आए।
तो ये भी आपको पूरा का पूरा बता देगा कि कितने कितने लोग थे। मतलब 270 लोग थे, दोनों 269 थे जिन्होंने की चेक इन चेकआउट स्टार्ट किया। उसके बाद शिपिंग अकाउंट तक टोटल ऑलरेडी 67 लोग भाग गए, शिपिंग अकाउंट शिपिंग तक नहीं आए। फिर उसके बाद ऐड पेमेंट पे यहाँ से भी 202 से ये टोटल 6 लोग थे, 8 लोग थे जो यहाँ पे भाग गए शिपिंग के बाद ऐड पेमेंट पे, और 123 लोग मतलब जब पेमेंट भी उन्होंने ऐड कर दिया उसके बावजूद भी परचेज नहीं किया। परचेज नहीं किया। मतलब एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे या एक पेमेंट पोर्टल गेटवे की वेबसाइट की बात करें तो हमें इन सब चीजों को ही, एनालिटिक्स को बार बार चेक करके ही अपनी वेबसाइट पे करेक्शन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप सिटी वाइज देख सकते हो कि सिटी वाइज क्या था डाटा। सर इसमें किसी भी ई कॉमर्स का देख सकते हैं? हाँ, जो भी साइट है आपकी, जैसे ये तो गूगल का डाटा दिखा रहा है जिसकी एनालिटिक्स आपके पास ऑलरेडी है। मतलब अच्छा, नहीं जैसे सर, एक चीज और जैसे यहाँ पे अमेजोन थोड़ा। का, जैसे अमेजोन इंडिया का देखना तो भी देख सकते हो? नहीं, बट उसका नहीं, एनालाइज वो चाहिए ना, आपको एक्सेस चाहिए उसका गूगल एनालिटिक्स का। हाँ। हाँ, तो जैसे अब मैं सिटी वाइज भी देख रहा हूँ कि कितने लोग, जैसे मैंने यहाँ पे जाके सिटी वाइज इसको सेलेक्ट कर दिया कि सिटी वाइज दिखाओ मेरे को कि कहाँ पे कौन से यूजर कहाँ पे ब्रेक हुए। तो ये टोटल 18 लोग थे न्यूयॉर्क से जिन्होंने यहाँ पे चेकआउट तक नहीं पहुंचे, 10 लोग। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका रेवेन्यू आ रहा है बट आपको पता ही नहीं है कि कौन सा कंट्री आपको रेवेन्यू दे रहा है, कौन सा सिटी दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आप कंट्री वाइज भी डालोगे तो आप कंट्री वाइज डाल सकते हो, आप कॉन्टिनेंट भी डाल सकते हो। ये 10 लोग 11 लोग थे जिनमें से देख लो सबसे बड़े चोर होते हैं यहाँ पे, चेकआउट भी 11 लोगों ने शुरू किया और खरीदा किसी ने भी। देख लो, जब देखा ना कि चलो मतलब मूड तो बनता है खरीद लेते हैं, बट अब यहाँ पे बेचारा परेशान हो जाएगा यूजर कि अब इनके लिए मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि इंडिया का यूजर जो है उसने क्या किया आपके साथ, है ना। इस तरीके से फिल्टर भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपका होता है इन ऐप परचेजेस में आप जाओगे तो फिर तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसमें घुसोगे ना आपको बहुत मजा आने लगेगा इसमें। पब्लिशर ऐड ये सब अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, रिटेंशन पे जाते हैं हम। बट ये सारी चीजें ना आप देख सकते हो जब भी आप रखोगे। रिटेंशन का ये होगा कि न्यू यूजर्स 4800 थे बट 1700 लोग रिटर्निंग यूजर हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब 30% के करीब कहीं ना वो आ रहा है जो आपका रिटर्निंग यूजर है। तो वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है ना भाई, कोहोर्ट डाल सकते हो आप इसको। यूजर रिटेंशन गिर रहा है ना, तो ये पूरा लाइफ टाइम वैल्यू यूजर की जो है वो $2 करके निकाल के दे रहा है ये पूरा। आप पूरा का पूरा इसको निकाल सकते हो। उसके बाद मैं सर्च कंसोल पे जाता हूँ, गूगल सर्च कंसोल, क्वेरीज, ये सब कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं एनालिटिक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं उसके। जैसे ये यूट्यूब स्टोर किसी ने सर्च किया तो यहाँ से आपके एनालिटिक्स से आपको क्वेरीज भी मिल जाएंगी कि क्या चीज आपके प्रोडक्ट के लिए सर्च की जा रही थी, ठीक है, क्या चीज नहीं की। गूगल हुडल, गूगल हुडल क्या चीज है यार, ये पहली बार देखा। गूगल होटल होता है ना, कब का होगा। गूगल हुडी, हुडी है वो, हाँ। डूडल, ये कार्टून है। जो भी है देख लेना यार, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। गूगल स्टिकर्स ये सब है ना, चेकआउट वगैरह ये सारा निकाल के ला सकते। ये traffic analysis, e-commerce, basic performance, how many users did I have, users, past week का insights निकल के आपका पूरा का पूरा insights वगैरह निकल के आ जाएगा। अब यूजर एट्रीब्यूशन में अगर ये टैग में जाते हैं तो टैग में यहाँ पे ओवरव्यू दिखा देगा पूरा का पूरा। ये दिखा रहा है कि मैक से कितने यूजर्स थे, विंडोज से कितने थे, एंड्रॉइड से कितने थे, iOS से कितने थे, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके यूजर्स मोबाइल से ज्यादा है कि किस चीज से ज्यादा है। जैसे मोबाइल के थ्रू आपके 2000 यूजर्स आ रहे हैं, 2000 4000 लोग आपके डेस्कटॉप से आ रहे हैं, टैबलेट से 171 यूजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपके यूजर डेस्कटॉप से भी अच्छे आ रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा होता है। अगर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में मोस्टली जो यूजर्स है वो यहीं से आते हैं, मोबाइल से ही आते हैं।
निकालना, इंडिया आनी चाहिए, यूएस डॉलर। यहाँ पे आपने जब लगा रखा होगा ना तो आपको आपका डाटा निकाल देगा, यहाँ पे कंपेयर कर देगा ऑल यूजर्स और इंडिया से, जैसे IN इंडिया का कोड है, ठीक है? यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितने यूजर्स थे, किससे थे। नो डाटा अवेलेबल, इसका मतलब इन्होंने कंटेन नहीं किया हुआ इसको। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो पूरा का पूरा, स्टार्टिंग से ही रहता है ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, इसको हटाता हूँ सब कुछ, ठीक है। यहाँ से बेसिक टर्मिनोलॉजी है, अगर कोई चीज समझ में भी ना आए तो आप गूगल कर लेना, अदरवाइज मेरे को पूछ लेना, ठीक है। आई ट्राई टू हेल्प यू। उसके बाद ना अब आते हैं हम रिपोर्टिंग पे। ये बेसिक बेसिक चीजें थी, ये एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो गूगल के डेमो अकाउंट से ना, आप खुद का भी बनाना अच्छी बात है। अब क्या होता है कि आप जब यूजर के साथ काम कर रहे हो ना, किसी के साथ भी काम कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि भाई रिपोर्ट दे दो, मंथली जो रिपोर्ट जाती है एनालिटिक्स की, कितने यूजर्स आए कितने नहीं आए, तो वो बनाते कैसे हैं, इस पे जाएंगे हम। यहाँ पे हमने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अब बनाते हैं रिपोर्ट, ठीक है। अब रिपोर्ट कैसे बनती है कि देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेगमेंट में जाएंगे, क्योंकि हमें यूजर चाहिए, कहाँ के यूजर, सेगमेंट इंडिया के चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐड न्यू कंडीशन, तो ऐड अगर हम करते हैं यहाँ पे अक्रॉस ऑल सेशंस, यहाँ पे मैं कंडीशन डाल देता हूँ कि मेरी जो जियो है वो मेरे इंडिया की होनी चाहिए। ऐड फिल्टर कंटेंट्स IN, तो मैं डाटा निकाल रहा हूँ इंडिया का, तो मेरा इंडिया का डाटा निकाल दूंगा, सेव एंड अप्लाई, ठीक है। ये मैंने सेगमेंट में डाल दिया। उसके बाद मैं जाऊंगा डायमेंशंस में, मैं इंडिया का निकाल के चल रहा हूँ, ठीक है। डायमेंशंस में जाऊंगा, यहाँ पे मैं चला जाऊंगा, मान लो ये रहने देते हैं, हम जियो में चलते हैं, सिटी वाइज निकाल लेते हैं। सिटी वाइज मैंने इंपोर्ट करूंगा, मैं सिटी वाइज, इंडिया में सिटी वाइज मेरे को डायमेंशंस चाहिए। अब मैं मैट्रिक्स निकालता हूँ, मुझे डाटा क्या क्या चाहिए मान लो, ठीक है। मेरे को चाहिए सेशंस चाहिए, सबसे पहले हमारा आता है कि बाउंस रेट कितना था, ये मेरे को अपनी सीट में चाहिए, ठीक है। आप बताओ किसी को कुछ चाहिए हो कि भाई डाटा आपके हिसाब से ये आपके पास होना ही चाहिए हमेशा, एवरेज सेशन ड्यूरेशन की कितनी देर यूजर एवरेज सेशन ड्यूरेशन, एंगेज सेशन पर यूजर और एंगेजमेंट रेट। हाँ, ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। सेशन कन्वर्जन रेट भी चाहिए सर। ठीक है, उसके बाद यूजर्स पे चला जाऊं, 1 डे रिपीट परचेजेस, 31 to 90 days रिपीट परचेजेस, एक्टिव यूजर्स भी हम उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम परचेज कन्वर्सेशन। फर्स्ट टाइम परचेज, रिटर्निंग, रिटर्निंग का भी ले सकते हैं, रिटर्निंग। हाँ यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं रिटर्न, यहाँ से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो रिटर्निंग यूजर्स, ठीक है। इनको अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं, मान लो इतनी वैल्यूज हमने इंपोर्ट कर ली। अब मेरे को क्या कर रहा है कि मेरे को यहाँ पे डाटा लाना है, जो हमारा डाटा एक्चुअली में दिखाना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेगमेंट में मैंने ये ये डाल दिया अपना सेगमेंट जो था, ठीक है। सेगमेंट ये मैंने अपना डाल दिया, देखते हैं शायद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद मैं जाता हूँ किसमें, कि मेरी जो रो है, ठीक है, रो किसके नाम से आनी चाहिए, सिटी के नाम से, अभी देखो बन के आएगी। बाकी आप अपने हिसाब से और इसको एक्सप्लोर करोगे ना, आपको समझ में आने लगेगा। उसके बाद जो मेरे मैट्रिक्स हैं, तो वैल्यूज में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ पे डाटा दिखेगा आपको, बहुत अच्छा देख रहे हो कि सिटी वाइज आदिलाबाद, बीवर, बठिंडा, यहाँ से यूजर्स बाई कर रहे हैं, ठीक है। बाउंस, बत्ती भटिंडा, ज्यादातर मतलब ज्यादातर पंजाब का एरिया ही है। गाँव का नहीं है, हाँ, पंजाबी लोग खरीदते हैं, तुम लोग नहीं खरीदते हो, ठीक है। एंगेज सेशन, तो ये सारा डाटा मैं यहाँ पे उठा के डालते जाऊंगा, तो मेरा ये पूरा का पूरा, एक सेकंड, सेशंस,
यहाँ से उठाऊंगा, या तो ऐसे ऐसे उठाता जाऊं, या फिर मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, ये मेरा अपने आप दिखा देगा कि जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी। लैपटॉप हैंग हो गया थोड़ा सा। एक सेकंड, लैपटॉप को सांस लेने देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्टिव यूजर्स, थोड़ा सा धीमा चल रहा है मेरा मैकबुक, बट इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी एक रिपोर्ट बन के आ जाएगी सिटी वाइज। आपने सिटी वाइज पूरी की पूरी रिपोर्ट निकाल ली, आप देख रहे हो हर सिटी का बाउंस रेट क्या था, एवरेज सेशन कितना था, सेशन रेट क्या था, इसका पूरा का पूरा कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी बन के आ गई पूरी की पूरी रिपोर्ट। और आप सेटिंग्स को क्लिक कर दो, ये हटा दो। अगर आपको दूसरी और कोई रिपोर्ट निकालनी है, यहाँ से आप दोबारा रिपोर्ट निकाल सकते हो, तो इस तरीके से आपकी रिपोर्ट बन जाती है। समझ में आया किस तरीके से हम जी। लोग रिपोर्ट निकाल के देते हैं इसको? लैपटॉप भी हैंग हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं पूरी की पूरी। यहाँ पे इसका नाम डाल दूंगा मैं। जो भी हमें जिस भी सिटी का, जैसे भी हमें एनालिटिक्स में जाके, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर ये आपने बना के दे दिया ना, अरे यार बैक का बटन लगता है। तो आपको कहीं ना कहीं पूरा सही हो जाएगा, बैक चला गया। इसका प्रिंट सर आउट एक वगैरह निकालना हो एक कैसे निकाले फिर? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, पूरा स्क्रीनशॉट लेके आप शेयर कर दोगे उनको। सर एक चीज और पूछनी थी। जब अभी आपने बैक किया था ना, वहां पे दो चीजें निकल के आ रही थी, पाथ एक्सप्लोरेशन और उसके साथ पाथ एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब है? मतलब होम पेज से कोई प्रोडक्ट पेज पे गया या कुछ और मतलब है? चलिए, कहाँ की बात कर रहे हो, पहले इसको खत्म करता हूँ। ये एक्टिव यूजर्स जितने भी मेरे को निकालने थे, कुछ नहीं है, आप खुद करके देखो। अगर आपको कर रहे हैं तो आप अपने लैपटॉप पे करो, और मैं आपकी स्क्रीन यूज करके कर सकता हूँ उसको, या फिर आपके थ्रू कर सकता हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिपोर्टिंग में जाना है। ठीक है, और आपको सेगमेंट में जाना है, यहाँ पे इंडिया कंट्री वाइज डाल दोगे, आप मैच करा दोगे। उसके बाद सिटी वाइज आपको डायमेंशन होना चाहिए, क्योंकि रो आपकी सिटी वाइज आएगी, तभी आपका रिजल्ट ठीक से आएगा। उसके बाद जो भी मैट्रिक्स आपको रखनी है वो रखो। एक बार आप लोग यूज करो और मेरे को बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है प्लीज। ये स्टार्ट से करो जहां से मैंने किया था। पहले गूगल मर्चेंटाइज पे जाओ, और फिर डेमो अकाउंट ओपन करो, और फिर करो यार। कौन कौन कर रहा है प्लीज कमेंट यहाँ पे चैट में ना। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है क्लास का ना, अगर आप कर नहीं रहे तो देखने से कुछ नहीं होगा। बताओ कौन कर रहा है, कौन इनिशिएट करना चाहता है, तो फिर मैं जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं बताऊंगा। ये रिपोर्टिंग सर बनाना। सर मोबाइल से नहीं, ये आपको GA4 नहीं करना है, आपको मर्चेंट अकाउंट में जाना है। ये डायरेक्टली आप गूगल मर्चेंट डालोगे ना, गूगल मर्चेंट डेमो अकाउंट, मर्चेंट अच्छा, उससे करो। जरूरी नहीं है आपके पास GA4 ही हो। ओके, वो तो सर मैं कर लूँ, करता हूँ। और करो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आएगी तो आई कैन हेल्प यू ना। अदरवाइज फिर बाद में पूछोगे तो फिर मैं कर नहीं पाता। किस तरीके से इसको करना है, और कौन कर रहा है? जयवंत, थैंक यू यार, करो इसको। करो, जिस जो जो कर रहे हो सारे लोग मेरे को बताओ, अगर नहीं कर रहे तो आप ही का नुकसान है। अभी तो नहीं कर रहा, क्लास के बाद में ट्राई करके देखूंगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कर लूंगा आपसे बाद में। बाकी कोई और नहीं इनिशिएट कर रहा क्या? किसी अभी और? तो मैं लैपटॉप में ही ले रहा हूँ ना क्लास, तो फिर यूसुफ फोन तुम में पता नहीं करो, होगा। नहीं तो तुम सर फोन
फोन में नहीं हो सकता क्या ये? जब तक क्लास नहीं दूंगा ना मैं, कंप्लीट नहीं, क्लास आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक आप करोगे नहीं। या फिर सर आप बुला लो 2-3 लोग। हाँ, क्या बोल रहे हो, फोन पे कैसे होएगा? हाँ फोन पे सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, वो कौन सी वेबसाइट पे जाना है पहले बता सकते? गूगल गूगल मर्चेंडाइज डालो, गूगल मर्चेंडाइज या फिर गूगल गूगल सेंटर। गूगल काम करो तो मर्चेंडाइज। स्क्रीन शेयर करो। हाँ कर रहा हूँ। ऐसे लोग मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं जो इनिशिएट करें। सर ये गूगल मर्चेंटाइज स्टोर ना? हाँ सर अभी दिख रहा है सर? हाँ, ये दिखाया ना हाँ मर्चेंडाइज। उसके बाद डेमो अकाउंट डालो। हाँ, ये आ गया। इस पे क्लिक करो, नीचे जाओ, बस ऊपर जाओ, जल्दी की स्पीड से मत चलो, नीचे थोड़ा सा नीचे। वेब डाटा जो पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करो। ओके। हाँ सर आ गया। हाँ, बहुत सारे लोग तो पता है क्या करते हैं, मैं तुम्हें बताऊं कि अगर हाँ उनकी खुद की वेबसाइट भी नहीं होती है ना, क्लाइंट को भी दिखाने जाते हैं तो उनको ये चीज दिखा देते हैं कि सर मेरी अपनी खुद अच्छा। की वेबसाइट है, उस पे देखो इतना यूजर है, इतना कन्वर्जन है। तो सामने वाला घबरा जाता है, अरे भाई ये क्या है, ये तो बहुत लंबे नंबर्स कर रहा है ना, परचेज भी हो रहा है, ये देखो सर नंबर्स आ रहे हैं, इंडिया जापान हर जगह से आ रहे हैं। तो ऐसा भी होता है ना। तो तीसरे नंबर के ऑप्शन पे जब जाओगे लेफ्ट में, मेन्यूज में, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर ब्लैंक पे जाओ, अब हम रिपोर्ट बनाएंगे। ये तो गूगल के इसके है ना, किसी को अपने अकाउंट का जाके देखना कहती है, ऐसे सेम ही जाना पड़ेगा। हाँ, सेम ही जाओगे आप, अपने अकाउंट पे जाओगे ना तो आपको डायरेक्टली अभी दिखा दूंगा मैं अपने का ना, अभी अपने हाँ पे अपना एक बार दिखा देना थोड़ा बहुत जितना भी है। सेम ही है, ताकि बिल्कुल सेम ही दिखेगा, बट इवन दो आई आई शो। यहाँ पे मत जाओ, पहले सेगमेंट पे रहो, लेफ्ट में जो सेगमेंट ऑप्शन है ना, पहले हाँ इसका हाँ। सेगमेंट पे यूजर सेगमेंट डाल दो, टॉप वाला जो यूजर्स आपको कहाँ के चाहिए, आप कंडीशन ऐड करो यहाँ पे। यहाँ पे आप जियो में जाओ, क्योंकि मैं इंडिया के यूजर्स का पता करना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे। जियो में जाओ, कंट्री आईडी जो, अब इसमें कंडीशन लगा दो फिल्टर में, ऐड फिल्टर ऐड फिल्टर। कंटेन्स आई एन। यूएस का रखना है तो यूएस का रख लो, इस बार यूएस का रखते चलो। यूएस। ओके। अप- रुको, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उसको आने दो। हाँ, अभी ये अप्लाई ओके। ओके। पर सेव एंड अप्लाई। उसके बाद डायमेंशंस में जाओ, फिर से आप जियो में जाओगे। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है कुछ भी किसी कर का। सकते हो आप, स्क्रीन वाइज या कुछ भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हम सिटी वाइज डाल रहे हैं। ओके। कंटिनेंट कॉन्टिनेंट एडी या कंट्री? सिटी या सिटी डाल दो, रीजन डाल दो, सिटी। कॉन्टिनेंट भी डाल सकते ओके। सर सिटी एडी कर दिया मैंने। हो। यूएस सर का सिटी सर सिटी आईडी के बजाय ना अगर कॉन्टिनेंट डाले ना तो ज्यादा आसान होएगा, मतलब है ना। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट डालो, फिर आईडी मत डालना क्योंकि हमें पता नहीं है। बस वही 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 और इम्पोर्ट कंट्री सर कंट्री और इंसर्ट कर सकते हैं। तो बस नहीं, अभी कॉन्टिनेंट देख लेते हैं, इम्पोर्ट कर देते हैं ऊपर से। ओके। अभी रुको, देखो ऊपर ना लास्ट 28 डेज दिखा रहा है, अगर तुम इस डाटा को कम भी करना चाहते हो या ज्यादा भी करना चाहते हो तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। ओके सर। ये रहने दो 20। अब जाओ नीचे मैट्रिक्स में, क्या बताया था मैंने मैट्रिक्स में?
सर नहीं, उधर लाइफ e-commerce टाइम में नहीं जाना, इवेंट पे जाना है दादा, इवेंट पे। कुछ भी नहीं है। आप सर्च मैट्रिक्स में जाके आप सर्च कर लो, ऊपर जो सर्च बॉक्स है ना उसमें सर्च में इवेंट में जाके कन्वर्जन्स पे क्लिक करो। हाँ, सर भी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, इवेंट काउंट, मतलब ई कॉमर्स के लिए हम लोग ये जनरल प्रैक्टिस लेके चलते हैं, कन्वर्जन्स, इवेंट काउंट पर यूजर, इवेंट वैल्यू, इवेंट पर सेशन, ओके और फर्स्ट विजिट भी ले सकते हो आप इसमें, फर्स्ट विजिट। अभी इवेंट इंपोर्ट पर कर लिया था इंपोर्ट कर दो। कि अब क्योंकि आपको डाटा दिखाना है तो आपको अब ये डॉक्यूमेंट्स इधर लेके आने पड़ेंगे। मतलब ये जो अनटाइटल सेगमेंट है, जो इसने ये सिलेक्ट करे, आपने ऐसे भी कहा था राइट वाली ड्रॉप जो और सिलेक्ट पे क्लिक करो सैयद, आप ड्रॉप एंड सिलेक्ट पे सिलेक्ट क्लिक करो आप। ड्रॉप एंड सेलेक्ट, ओके ओके हाँ, यहाँ पे क्लिक करो यार। ये तो मतलब मैंने GA4 पे काम तो किया है, लेकिन आज सर ने कुछ ज्यादा ही डीप पे ले गए सर, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। अब ड्रॉप एंड सिलेक्ट पे क्लिक करो, हाँ ऑलरेडी ठीक है, सिलेक्टेड कर रहा है, हूँ, नीचे कुछ नहीं आ करिए। रहा। प्लस पे क्लिक ऊपर कीजिए, आ गया। प्लस। अरे ऑलरेडी हाँ सिलेक्टेड है ये सेगमेंट। सिलेक्ट हो गया जो तूने भरा था। या तो फिर ड्रैग यहाँ पे ना आप अरे वो ले भाई वो सकते हो। सिलेक्टेड है ऑलरेडी सेगमेंट है। वही तो हम बोल रहे हैं भैया, ऑलरेडी अरे सिलेक्ट। भाई वो सिलेक्टेड है भाई, वहां पे क्लिक मत करो, नीचे जाओ। ओके ओके इसे सिलेक्ट करना है क्या? नहीं नहीं, उस हाँ पे, अच्छा, ड्रॉप और अरे सिलेक्ट, फिल्टर लगाओ ना। डायमेंशन। हाँ सही है, ड्रॉप और सिलेक्ट पे क्लिक करना है। कॉन्टिनेंट डालूंगे। रो पे किसको लाओगे, तो इसको सिलेक्ट करो ना ऊपर जाके। इसको डिलीट इसको क्रॉस करो, ओके ऊपर जाओ। अब ये देखो, अब आपने क्या किया था, सेगमेंट आपने डाल दिया, उसके बाद हाँ रो सेलेक्ट करनी है कि रो हमारी क्या रहेगी। रो पे जाओ नीचे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग यूज नहीं खुद से नहीं करते हो, नीचे प्रॉब्लम नीचे रो पे। कर रहे हो, ये क्यों क्लिक कर रहे हो, ये हटाओ इसको, पिवट में मत जाओ, नीचे जाओ। ऊपर रो है ना, ऊपर ले जाओ थोड़ा सा। रो हाँ पे भाई, रो पे। रो, हाँ ये रो पे क्लिक करो, ड्रॉप ड्रॉप एंड सिलेक्ट। हाँ, इस पे प्लस ऊपर ऊपर। हाँ ओके कॉन्टिनेंट को सेलेक्ट कर लो। ठीक है केवल एक ही रो ली है, आप ज्यादा भी ले सकते थे, बट अभी एक को लेके चलते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब तीसरी चीज क्या करनी है, अब हमें मैट्रिक्स डालनी है। हमने क्या किया, हमने कंट्री डाल दी, रो डाल दी, अब उसके अंदर क्या आएगा, उस रो में भर के क्या आएगा, वो जो मैट्रिक्स आपको चाहिए, आपको कन्वर्जन वगैरह, तो नीचे जाओ अभी, वैल्यू, वैल्यू जिसको बोलते हैं, ये ओके वैल्यू वैल्यूज। यहाँ पे ऊपर वाले पे प्लस पे क्लिक करो। अब इनको क्लिक करते चले जाओ, सर किसको करना है भाई? सबको ही रखना है, सब जो भी वैल्यू आप सबको रखना है। सबको करो। हाँ कर रहा हूँ। इसका आप नाम दे सकते हो और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को शेयर कर सकते हो। नाम कहाँ से दे सकते हैं? ये फ्री फॉर्म 1 यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज कर सकते ओके हो, सिटी वाइज आ गया, मतलब यूएस वाइज आपकी एक रिपोर्ट बन के आ गई, इसको आप रख लोगे अपने पास। इसी तरीके से आप दूसरी भी रिपोर्ट निकाल के रख सकते हो, तो आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट जनरेट होके आ जाएगी गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। कल को अगर कोई यूजर बोलता है और आपको एनालिटिक्स का एक्सेस देता है, कोई भी क्लाइंट, तो वो खुश हो जाएगा कि यार बंदे को बहुत नॉलेज है, पता नहीं कहाँ कहाँ से इसने निकाला है, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत कुछ निकल जाएगा। आप, ये तो हम बेसिक बेसिक निकाल रहे हैं, बहुत कुछ हाँ, ये इवेंट तो पर खुद search, करेंगे ना जब पता चल जाएगा। है ना, समझ में आया। हाँ सर, हाँ सर समझ में आया। ठीक है ब्रो, तो इस तरीके से हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं पूरी की पूरी। इसके अलावा कुछ नहीं ओके होता है, आपको बस टैग मैनेजर को कनेक्ट करना होता है, मतलब ये हमारा जो कल मैंने कराया था उस चीज को करके आपको गूगल एनालिटिक्स पे ऐड कर देना है। उसके बाद आपको एक ओके रिपोर्ट बनानी है और इन्हीं मैट्रिक्स के थ्रू ही आपको पूरा का पूरा यूज करना है। इनके अलावा और कुछ नहीं होता गूगल एनालिटिक्स में। अगर कल को अगर आपको कोई बोलता है कि भाई तुम्हें GA4 आता है क्या, तो आप बोल सकते हो हाँ जी मेरे को GA4 आता है। और 95%, 99% डिजिटल मार्केटिंग के जो लोग हैं ना हिंदुस्तान में, उनको GA4 नहीं आता है। नहीं आता। ये जो चीजें मैं ठीक है बता रहा हूँ आपको,
दुनिया जहाँ में कोर्स कर लेंगे, दुनिया जहाँ में काम कर लेंगे, 4-4 6-6 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद भी उनको नहीं पता होगा। GA4 का नाम सुनते ही डर जाते हैं, जबकि कोई भी गलत अलग साइंस नहीं है इसमें, बहुत इजी है। आपने देख ही लिया, बस आपको क्या करना है, टैग मैनेजर इनेबल करना है, सारे टैग्स पे इवेंट्स काउंट करा देना है, सारी चीजें ना आप यूट्यूब भी कर सकते हो बाद में, मैंने आपको स्टेप्स बता दिया, अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो वहां से कर लेना, और फिर भी ना समझ में आए तो मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। आपकी कैसी भी साइट हो, आपको इवेंट्स क्रिएट कर देने, इवेंट की वैल्यू डाल देनी है, गोल सेट कर देने, आपको पूरा का पूरा GA4 को इंटीग्रेट कर देना है गूगल एनालिटिक्स के साथ, और आप पूरा का पूरा उसके साथ अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। अभी इमेज इसको बंद करें एक बार। अब एक बार ट्राई करता हूँ, मेरे में अगर यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी होगी तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जो पुरानी चलती आई है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है तो इसमें बहुत कम चीजें होंगी, बट फिर भी यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी मिल जाएगी। देखो ये तो हमारी हो गई पूरे तरीके से एनालिटिक्स। आप एक क्या होता है, आपने रिपोर्ट बनाते हो तो रिपोर्ट बनाते टाइम हम लोग कैसे करते हैं, उसमें दो चीजें दिखाते हैं कि सजेशंस एंड ऑब्जर्वेशन, दो ही चीजें होती है, आप हमेशा याद रखना। ये उसी को उठा रहा है वाले अकाउंट्स में जाके, तो कोई पुराना दिखाता हूँ जिसमें ना आपको पुराना डाटा दिखेगा, पर इसकी बहुत पुराना है। ह्यूमंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का दिखा देते हैं, GA4 नहीं, वेबसाइट का दिखाते हैं। ये देखो, ये हमारी पुरानी है, जैसे चलती है, ये तो पुराना वाला है। ये पुराना। तो यही मिलेगा लोगों का ना, अगर आपको ये मिलेगा तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो। ये सारी चीजें होती है, ऑडियंस में एक्टिव यूजर्स कितने हैं, आप यहाँ पे जाके ना दोबारा निकाल सकते हो। GA4 में देखो, अगर कोई बोलता है कि पुराना डाटा निकाल के लाओ, क्योंकि ये GA4 ना अभी आया है कुछ दिन पहले, शायद जुलाई के बाद आया है, जुलाई 2023 के बाद है ना, उससे पहले यही होता था एनालिटिक्स का ही पूरा का पूरा। तो यहीं से आपको डाटा मिलेगा पूरा, तो यहाँ पे भी आप एक्टिव यूजर्स, लाइफ टाइम वैल्यू, कोहोर्ट एनालिसिस, ऑडियंस, यूजर एक्सप्लोरर, डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, ये सब निकाल सकते हो। इंटरेस्ट में एफिनिटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आप जाओगे ना, यहाँ पे पूरा दिखा देता है। ये डाटा भी आपको निकाल के रखना है, डेमोग्राफिक, पिंटरेस्ट, ये सारा निकाल दिया। उसके बाद एफिनिटी, एफिनिटी कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे ना इनेबल दिखा नहीं रहा है, अदरवाइज ये दिखा देगा पूरा का पूरा आपको। इन मार्केट सेगमेंट भी दिखाता है यहाँ पे, कि हमारे में डाटा नहीं है बहुत ज्यादा, अदरवाइज कि किस मार्केट में हो आप, किस मार्केट में नहीं होती है, पूरा का पूरा निकाल के देता है। किस कैटेगरी में आपको होना चाहिए, यहाँ पे भी निकाल के वो दे देता है। अदर कैटेगरीज ये यहाँ पे दिखा रहा था ना, यहाँ पे अभी दिखा रहा था, अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ 24 आवर्स, ये देखो एफिनिटी, ये 0 0 दिखा रहा है मेरे में तो डाटा। ये मैं अगर इसको ज्यादा डाटा है नहीं इसमें, एक्विजिशन, ऑल ट्रैफिक, गूगल एड से कितना आया, ठीक है, सोर्स मीडियम क्या था ट्रैफिक का, इसमें एक्विजिशन में जाओगे ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसमें सर डाटा, डाटा लेकिन माइग्रेट तो सर अब नए वाले में हो गया ना, पुराने वाले के मुकाबले। हाँ तो वही हुआ है ना, तो ये सर्च, इसमें तो मिलेगा नहीं इसमें वैसे। ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा निकाल सकते हो। बाकी रही बात उसकी कि जो निकाल के लाते हैं ना GA4 में भी, अगर आप देखोगे, जैसे मैं अगर इसमें कोई है क्या डाटा, मुश्किल होगा अच्छा इसका। सर, ये जो डेमो अकाउंट आपने दिखाया, इसको कोई भी कभी भी एक्सेस, कभी भी कोई भी एक्सेस कर सकता है ना? ऐसा तो नहीं कि कोई लिमिटेड लोग ही एक्सेस कर सकते हैं? कोई भी access, यहाँ पे तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आपको, स्टार्ट मेजरिंग करके, और आप पूरा दोबारा से प्लीज इसको एक बार यूज करना, एनालिटिक्स बनाना, पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाना। बाकी लोग, ये तो रिपोर्ट आपकी बन के आ गई, बाकी ना इस तरीके से भी थोड़ी सी रिपोर्ट बनती है कि यूजर एक्विजिशन,
ये ना 2-3 चीजें होती हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आता है कि रिपोर्ट, मान लो आपको छोटी सी उसको रिपोर्ट, क्या करोगे आप, एनालिटिक्स। इसको रीनेम कर सकते हो यहाँ से ना, इसमें दिखाता हूँ। जैसे मान लो कोई बंदा ना आपको बोलता है कि भाई मेरे को रिपोर्ट दे दो मेरी इसकी बना के, तो रिपोर्ट बना के आपको अगर देनी है तो आप क्या करोगे कि मान लो यूजर्स की आपको रिपोर्ट देनी है, अब यूजर्स में भी आपको देनी है कि भाई मेरे को जो है व्यूज पर सेशन, व्यूज पर यूजर की, तो आप यूजर्स में निकाल सकते हो, यहाँ पे ना डाटा निकालोगे पूरा का पूरा, तो पूरा आपका बन के आ गया व्यूज पर यूजर है ना। तो यहाँ पे निकल रहा है कि इतने 6000 लोग थे उसमें से इवेंट काउंट, तो डिस्काउंट परसेंटेज। यार फिर ना मैं बहुत ज्यादा डीप में जाता नहीं हूँ, मुझे लगता है कि अदरवाइज ना वो आपके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा जो मैं बताने की कोशिश कर, और एनालिटिक्स करना। तो ये इजी स्टेप्स हैं कि आपको GA4 को कनेक्ट करना, GA4 की एनालिटिक्स करनी है और ये सब करना। अब मेरे को यार रोहित आप ना क्वेश्चन बताओ, आपकी क्या क्वेश्चन थे प्लीज, फिर मैं कुछ हाँ सर, वो एक बार सर व्हाट्सएप पे ना ग्रुप खोल लीजिए, मैंने ना वो स्क्रीनशॉट में मार्क करके भेजा है, वो आप पे है ना, लैपटॉप पे या मोबाइल में ना एक बार वो स्क्रीनशॉट भेजा है मैंने आपको। लेकिन हाँ ये है कि क्लास दिन पे दिन एडवांस होती जा रही है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन पे लेके जा रहे हो। GA4 यूज करता हूँ, लेकिन आज आपने कुछ अलग मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, वो चीज मेरे लिए भी नहीं थी, वो चीज मैंने ग्रुप पे भी लिखी है। आप जैसे मैं और आज केतन सर बैठ के यही एसईओ की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे बैठ के, तो पूरा थोड़ा बहुत वहां भी मेरे को भी थोड़ी कई जगह प्रॉब्लम हुई, केतन सर को भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो एक बार सर कोशिश कीजिएगा ना कि क्लास और एडवांस होने से पहले ना एक बार एसईओ सर से कनेक्ट कर सके। मैंने जो यूट्यूब का ना एक स्क्रीनशॉट भेजा है, वहां पे शॉपिंग को मैंने हाईलाइट किया है। तो वो शॉपिंग एड वही है क्या जो गूगल पे जो आपने बताए थे CPC और PPC वाले एड, या ये उनसे अलग है ना शॉपिंग जो ऑप्शन है ना, वो क्रिएटर्स जो है ना, एलिजिबल जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए एक ऑप्शन दिया है यूट्यूब वालों ने कि वो अपना एक क्रिएटर अकाउंट बना के और अपना मर्चेंटाइज डाल सकते हैं वहां पे यूट्यूब पे। अच्छा। तो वो अपना मर्चेंटाइज डाल के वहां से सेल कर सकते हैं। जब वो बोलते हैं ना मेरी टी-शर्ट ले लो, मेरे ये ले लो, तो वो कुछ जी। एलिजिबल क्रिएटर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हर किसी क्रिएटर के लिए वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कुछ जो एलिजिबल क्रिएटर्स होते हैं वो लोग उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसको इस ऑप्शन को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, तो आशीष चिचलानी ज्यादातर दिखाई दे रहा था, मतलब आशीष चिचलानी, सॉरी आशीष चिचलानी नहीं, कैरी ऑन मिनाटी, वो कैरी ऑन मिनाटी ज्यादा। एलिजिबल क्रिएटर्स के लिए होता है शॉपिंग ऑप्शन। अच्छा, मतलब ये वैसे वाले ऐड नहीं है जो मतलब हमने गूगल PPC और CPC पे एक्सप्लोर किए थे। वो शॉपिंग एड्स होते हैं, एड्स दिखते हैं, दिस इज जस्ट अ टैब। ये तो एक मेन्यू दे दिया है, एक एडिशनल मेन्यू है, तो दिस इज तो नॉट मतलब एड ऑप्शन ना। जो इस आप पे मतलब क्रेडिटबिलिटी यूट्यूब गूगल बताएगा हमें कि आप यू आर एलिजिबल और नॉट। ऑप्शन दे देता है ना, जैसे आपको फेसबुक को पे आपको ब्लू टिक मिलेगा नहीं मिलेगा वो बताता है ना, जैसे लिंक्डइन पे होता है तो वो बताता है आपको कि ये होएगा कि नहीं होएगा। फेसबुक पे तो 250-300 रुपए में आजकल मिल जा रहा है सर। ऐसे चिंता नहीं। ठीक है, एक चीज ये थी, और एक चीज और भी थी जो आपने गूगल एनालिटिक्स में बताया, वो रोज वाला सेक्शन एनालिटिक्स मैं भी यूज करता था पहले, लेकिन आज आपने बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके गए।
और सर एक चीज और सर, कोई कोशिश कीजिए कि ना नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार ना एसईओ सर से प्लीज सर एक डाउट क्लियरिंग सेशन करा दीजिए, क्योंकि सर क्लास ना बहुत एडवांस लेवल पे जा रही है। कल करा देते हैं। बाकी बाकी और लोग पता नहीं क्यों नहीं इसको मतलब रिप्लाई करते ग्रुप पे। मैं देखता हूँ मेरा ही होता है और केतन भाई का ही होता है, और किसी का होता ही नहीं है रिप्लाई। मेरी आज भी सबसे ये आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो आप ग्रुप में एटलीस्ट पोस्ट तो करो, क्योंकि केतन सर और मैं बहुत हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। आज तो खैर आपने भी बहुत इमरजेंसी केस में आप मतलब मैं ये चीज ग्रुप में बोलना चाहूंगा इस सेशन में, आज महेश भाई ने सुबह सुबह मेरी बहुत इमरजेंसी केस में हेल्प की है। वो इन्होंने अपने बेसिस पे की, अपने पर्सनल लेवल, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्प कर दी मेरी आज इन्होंने, संडे के दिन होते हुए भी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी सर आपने मेरी उस चीज पे। उस चीज के लिए मैं अभी भी आपको थैंक यू कहूंगा सर। थैंक यू फॉर द सेम। थैंक्स Mahesh sir is always available for. ठीक है। तो मैं तो पॉइंट ये था कि एनालिटिक्स का अपना हो गया। मुझे लगता है इससे ज्यादा सीखने की जरूरत है। अगर आप जब इसको यूज करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम्स फेस होंगी तो मेरे को बताना, क्योंकि वेब एनालिटिक्स में मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। और प्लीज अपने प्रोफाइल में आप डाल सकते हो कि आपको वेब एनालिटिक्स GA4 आता है प्रॉपरली, और थोड़ा सा यूज करोगे, प्रॉब्लम्स आएंगी तो यू कैन लेट मी नो, है ना। और गूगल मर्चेंडाइज सेंटर डेमो अकाउंट, इस जगह पे जाके आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको खुद का GA4 हो, बट आपका GA4 होगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, लास्ट में मेरे को जयवंत ने बोला था कि आप अपना खोल के दिखा दो उसका मर्चेंडाइज सेंटर का, ठीक है। तो मैं अपने वाले का खोल देते हैं। यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स में जाते हैं। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरीके से। जयवंत, आर यू हियर? हाँ हाँ यहीं पे हूँ। ये सेगमेंट में हम लोग जाएंगे। गूगल का डाटा अलग होता है, अपना पर्सनल अलग अलग होता है, इसलिए देखना चाह रहा था मैं। बट नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जरूरी है। जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिमाग में क्वेश्चन आए, प्लीज आस्क मी ना। कंट्री आईडी अगर मैं डालता हूँ, यही लेके चलते हैं अपना इंडिया ही। बिगिंस विद कंटेन्स IN, जो कंटेंट करता है, ये रहा। बेसिक है। बाकी मैं आपको बोल दूंगा कि मैं आपको भेज दूंगा लिस्ट ऑफ आइटम्स जो एक रिपोर्ट में होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको कल को जब भी किसी के लिए बनाओ तो आप उन चीज़ों को रखो, ठीक है। ठीक है, इंपोर्ट कर दूंगा मैं। मैट्रिक्स रख लेंगे कुछ भी, फर्स्ट टाइम परचेजर्स, रिटर्निंग यूजर्स। और अब मैं इसको, ये ऑलरेडी मेरा आ ही चुका है इधर। फिर रोज में मैं इसको जाता हूँ, वैल्यूज में मैं सारी डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरा पूरा निकलता है। ये सारे मेरे कॉलम्स थे, ठीक है। टोटल 74 थे। ये इतने यूजर्स यहाँ से आए, इतने यूजर्स, बाउंस रेट सबसे ज्यादा, बाउंस रेट कहाँ पे है, ये सारा मेरा निकल के पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है ब्रो। डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ डाटा, और इसमें कोई अलग चीज रख सकता हूँ, इसमें कुछ अलग रख सकता हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में ना आए गूगल मर्चेंट से तो, हाँ, ठीक है, जयवंत ने बोल दिया, ठीक है। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो प्लीज मेरे से पूछ लेना जब भी दिल करे, और फिर हम ट्राई करेंगे कि इसको क्लियर कर सकें। और ठीक है, 55% Ahmedabad. थैंक यू सर। ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू।